हेलो साथियों, कैसे हो आप सभी। मैं अरविंद्र एक बार फिर से आप सभी साथियों का अपने परिवार हर क्लासेस 24 में आपका स्वागत करता हूं। आज बात करेंगे आरआरबी एनटीपीसी के जो लगातार अंडर ग्रेजुएट के जीएस के प्रैक्टिस सेट कराए जा रहे हैं, उसके ही अगले प्रैक्टिस सेट के बारे में आपको बता दें कि आपका एग्ज़ाम यानी जल्दी ही शुरू होने वाले हैं। इसलिए आप अपनी तैयारी यानी और अच्छे से करते रहें, क्योंकि अब आपके यानी एग्ज़ाम शुरू होने में ज़्यादा वक्त नहीं है। 3 से 4 दिन बाद आपका एग्ज़ाम है, इसलिए आप अपनी तैयारी को बहुत ही अच्छे से कर लें। और आपने यदि हमारी जो पिछले वीडियो यानी प्रैक्टिस सेट की वो यदि नहीं देखी हैं, तो इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में उन यानी वीडियो की प्लेलिस्ट का लिंक यानी हमने डाल दिया, उसे ज़रूर देखें। क्योंकि यदि आप यानी इन सभी प्रैक्टिस सेटों को देखेंगे तो इनसे ही यानी आपके पेपर में यानी प्रश्न यानी आएंगे, क्योंकि हम एक प्रश्न से कई यानी प्रश्नों का यानी पॉइंट यानी बनाते हैं। जैसे एक प्रश्न है ये, इससे संबंधित जितने भी प्रश्न यानी बन सकते हैं वो सभी प्रश्न इसी एक प्रश्न में बताएंगे कि कैसे मतलब आपसे यानी अलग तरीके से भी प्रश्न पूछा जा सकता है। तो आप यानी सभी यानी प्रैक्टिस सेट को ज़रूर देखें और एक बार अपने इस यूट्यूब चैनल हर क्लासेस 24 को ज़रूर सब्सक्राइब कर लें, क्योंकि यदि आप सब्सक्राइब कर लेंगे तो आपके यानी इस यूट्यूब चैनल पर जब भी यानी नई वीडियो अपलोड की जाएगी तो आपको सबसे पहले यानी नोटिफिकेशन मिलेगी। इसलिए आप ज़रूर सब्सक्राइब कर लें। अब जैसे बात कर लें पहले प्रश्न के बारे में। पहला प्रश्न है 1885 में भारत राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना किसके द्वारा की गई थी। ऑप्शन ए एलन ऑक्टेवियन ह्यूम के द्वारा, ऑप्शन बी व्योमेश चंद्र बनर्जी के द्वारा, ऑप्शन सी मौलाना अबुल कलाम आज़ाद, या ऑप्शन डी जॉर्ज यूले। इस प्रश्न का उत्तर क्या होगा। इस प्रश्न का जो उत्तर सही होगा वो आपका सही होगा ऑप्शन ए एलन ऑक्टेवियन ह्यूम के द्वारा। किसके द्वारा। एलन ऑक्टेवियन ह्यूम के द्वारा 1885 में भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना हुई थी। और ये जो एलन ऑक्टेवियन ह्यूम थे ये ब्रिटिश कालीन यानी भारत के सिविल सेवा के अधिकारी, सिविल सेवा के क्या थे, ये अधिकारी थे, अधिकारी। और उसके साथ साथ ये राजनैतिक सुधारक थे। क्या थे, राजनैतिक सुधारक थे ये। और इन्होंने ये मतलब भारतीय यानी कांग्रेस है इसके यानी क्या थे, संस्थापक भी थे। और ये कांग्रेस के सचिव पद पर यानी कार्यरत थे। इन्होंने ही 1885 में क्या किया था, 1885 में कांग्रेस की स्थापना की थी। और उस समय लॉर्ड डफरेन का शासन था। ब्रिटिश कालीन यानी जो लॉर्ड डफरेन थे, डफरेन इनका ही यानी शासन था। कब, 1885 में। और इन्हीं के समय में राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना हुई थी। अगला प्रश्न है प्रश्न नंबर 2 में राजा राममोहन राय ने कलकत्ता में ब्रह्म समाज की स्थापना की। ऑप्शन ए 1824 में, ऑप्शन बी 1822 में, ऑप्शन सी 1828 में, ऑप्शन डी 1826 में। इस प्रश्न का उत्तर क्या होगा। इस प्रश्न का जो उत्तर सही होगा वो आपका सही होगा ऑप्शन सी यानी 1828 में। 1828 में राजा राममोहन राय ने कलकत्ता में ब्रह्म समाज की स्थापना। और राजा राममोहन राय का जन्म हुआ था 1772 में। कब, 1772 में इनका जन्म हुआ था। और इनका जन्म हुआ था पश्चिम बंगाल के हुगली जिले के राधानगर गांव में। किसमें, राधानगर गांव में यानी किसका जन्म हुआ था, राजा राममोहन राय का। कब, 1772 में। कहाँ पर, पश्चिम बंगाल के हुगली जिले के राधानगर गांव में इनका जन्म हुआ था। और इन्होंने भारत में नव जागरण आंदोलन चलाया था। और उसके साथ साथ समाज में जो यानी जो कुरीतियाँ फैली थी उनमें भी इन्होंने काफ़ी सुधार लाया था। जैसे सती प्रथा, क्या, सती प्रथा। उसके बाद बाल विवाह,
उसके बाद बहुविवाह, बाल विवाह, बहुविवाह आदि का इन्होंने विरोध किया था। और 20 अगस्त 1828 को, कब? 20 अगस्त 1828 को इन्होंने कलकत्ता में क्या किया था? ब्रह्म समाज की स्थापना की थी। और इनके प्रयास से ही जो ये सती प्रथा है, क्या है? यानी सती प्रथा है, इसको 1829 में, कब? यानी 1829 में इनके प्रयास से ही सती प्रथा को यानी रोक लगाई गई थी। कब? 1829 में किस पर? सती प्रथा पर यानी रोक लगाई गई। अगला प्रश्न, प्रश्न नंबर 3, अंग्रेजों से लड़ते हुए रानी लक्ष्मीबाई 1858 को शहीद हुई। ऑप्शन ए 7 मई, ऑप्शन बी 7 जुलाई, ऑप्शन सी 7 अप्रैल, ऑप्शन डी 17 जून। इस प्रश्न का उत्तर क्या होगा? इस प्रश्न का उत्तर ऑप्शन डी यानी 17 जून सही होगा। अंग्रेजों से लड़ते हुए रानी लक्ष्मीबाई 17 जून 1858 को शहीद हुई थी। और जो रानी लक्ष्मीबाई थी, इनका जन्म हुआ था काशी में। किसमें हुआ था? काशी में इनका जन्म हुआ था। और इनके पिता का नाम था मोरोपंत तांबे। इनके पिता का क्या नाम था? मोरोपंत तांबे इनके पिता का नाम था। और ये यानी 14 वर्ष की आयु में ही इनका विवाह हो गया था। कितनी में? 14 वर्ष की आयु में ही इनका विवाह हो गया था। और ये कहाँ हुआ था इनके विवाह? झांसी के महाराजा गंगाधर राव के साथ इनका विवाह हो गया था 14 वर्ष की आयु में। झांसी के, कहाँ के? यानी झांसी के राजा गंगाधर राव के साथ यानी इनका विवाह हो गया था। और इनकी यानी जो डेथ हुई थी वो हुई थी 17 जून 1858 को हुई थी। कहाँ पर? ग्वालियर के निकट कोटा सराय। ग्वालियर के निकट कोटा की सराय, कोटा की सराय में जनरल ह्यूरोज से लड़ते हुए इनकी मृत्यु हो गई थी। कब? 17 जून 1858 को। अगला प्रश्न, प्रश्न नंबर 4, देश के निम्नलिखित में से किस उच्च न्यायालय का क्षेत्राधिकार सबसे बड़ा है? ऑप्शन ए गुवाहाटी उच्च न्यायालय, ऑप्शन बी बम्बई उच्च न्यायालय, ऑप्शन सी इलाहाबाद उच्च न्यायालय, ऑप्शन डी कलकत्ता उच्च न्यायालय। इस प्रश्न का उत्तर क्या होगा? इस प्रश्न का उत्तर बताएं। इस प्रश्न का जो उत्तर सही होगा वो आपका सही होगा ऑप्शन ए गुवाहाटी उच्च न्यायालय। यानी किस उच्च न्यायालय का सबसे ज़्यादा क्षेत्राधिकार है? तो गुवाहाटी उच्च न्यायालय का क्षेत्राधिकार है। गुवाहाटी उच्च न्यायालय में कौन कौन से यानी क्षेत्र आते हैं? तो आपका असम, उसके बाद आपका नागालैंड, मिजोरम के बाद आपका आता है अरुणाचल प्रदेश। और ये सभी किस में आते हैं? ये सभी आते हैं आपके गुवाहाटी उच्च न्यायालय के अंतर्गत। असम, नागालैंड, मिजोरम, अरुणाचल प्रदेश, ये सभी यानी किस में आते हैं? गुवाहाटी उच्च न्यायालय के अंतर्गत आते हैं। और गुवाहाटी उच्च न्यायालय की स्थापना कब हुई थी? 1948 में गुवाहाटी उच्च न्यायालय की स्थापना हुई थी। और इसकी जो खंडपीठ है वो कोहिमा, आइजोल और ईटानगर है। कहाँ कहाँ पर है? कोहिमा, आइजोल और ईटानगर है। किसकी? गुवाहाटी उच्च न्यायालय की। कोहिमा नागालैंड की राजधानी है। किसकी? नागालैंड की। आइजोल मिजोरम की और ईटानगर अरुणाचल प्रदेश की। किसकी? अरुणाचल प्रदेश की क्या है? राजधानी है। इसी में यानी कोहिमा, आइजोल और ईटानगर में गुवाहाटी उच्च न्यायालय की खंडपीठ है।
अगला प्रश्न है प्रश्न नंबर 5। भारत का पहला मुख्य चुनाव आयुक्त कौन था? ऑप्शन ए कल्याण सुंदरम, ऑप्शन बी सुकुमार सेन, ऑप्शन सी आर के त्रिवेदी, ऑप्शन डी टी एन शेषन। इस प्रश्न का उत्तर क्या होगा? तो इस प्रश्न का जो उत्तर सही होगा वो आपका सही होगा ऑप्शन बी सुकुमार सेन। और ये संविधान के भाग 15 में, किसमें? भाग 15 के अनुच्छेद 324 से कितने? अनुच्छेद 324 से लेके 329 तक। कितने तक? 324 से लेके कितने तक? 329 तक। ये आपके किस में आते हैं? भाग 15 में। मुख्य जो चुनाव आयुक्त प्रक्रिया वो किस में आती है? भाग 15 में। और 324 से लेके 329 तक ये अनुच्छेद में आते हैं। और चुनाव आयुक्त का जो कार्यकाल होता है वो होता है 6 वर्ष। कितना? 6 वर्ष या 65 वर्ष की आयु। कितना होता है? 6 वर्ष या 65 वर्ष की आयु मुख्य चुनाव आयुक्त का कार्यकाल होता है। अगला प्रश्न है प्रश्न नंबर 6 की चरम जलवायु है। ऑप्शन ए कोचीन, ऑप्शन बी कोलकाता, ऑप्शन सी मुंबई, ऑप्शन डी दिल्ली। इस प्रश्न का उत्तर क्या होगा? इस प्रश्न का उत्तर बताएं। इस प्रश्न का उत्तर क्या होगा? तो इस प्रश्न का जो उत्तर सही होगा वो आपका सही होगा ऑप्शन डी यानी दिल्ली की। यानी दिल्ली की जो चरम जलवायु है, कैसी है? चरम जलवायु है ये। यानी दिल्ली की जो ग्रीष्म ऋतु यानी ग्रीष्म ऋतु और शीत ऋतु, किसमें? ग्रीष्म ऋतु और शीत ऋतु में काफ़ी अंतर होता है, इसलिए इसकी कैसी वायु यानी जलवायु चरम जलवायु है। ग्रीष्म ऋतु में यानी अत्यधिक लंबा तथा अत्यधिक शुष्क रहता है। कैसी रहती है यानी दिल्ली? यानी अत्यधिक गर्म और शुष्क। यानी कैसी? यानी ग्रीष्म ऋतु में। और उसके बाद दिसंबर और जनवरी में ज़्यादा यानी कोहरा और सर्दी रहती है। क्या रहती है? ज़्यादा कोहरा और सर्दी दिसंबर और जनवरी में रहता है। अगला प्रश्न है प्रश्न नंबर 7। भारत के किस राज्य में सर्वाधिक वन क्षेत्र है? ऑप्शन ए मध्य प्रदेश, ऑप्शन बी बिहार, ऑप्शन सी केरला, ऑप्शन डी महाराष्ट्र। इस प्रश्न का उत्तर क्या होगा? इस प्रश्न का उत्तर सही होगा आपका मध्य प्रदेश। किसमें? भारत के किस राज्य में सर्वाधिक वन क्षेत्र है? तो मध्य प्रदेश में सर्वाधिक यानी वन क्षेत्र है। अब जैसे जो मतलब जैसे मध्य प्रदेश, उसके बाद अरुणाचल प्रदेश, उसके बाद आपका अरुणाचल प्रदेश के अलावा आपका छत्तीसगढ़, कौन कौन? मध्य प्रदेश, अरुणाचल प्रदेश, छत्तीसगढ़। और ये मतलब क्या है? सर्वाधिक यानी वन क्षेत्र वाले राज्य कौन कौन से? मध्य प्रदेश, अरुणाचल प्रदेश और छत्तीसगढ़। और जैसे प्रतिशत के आधार पर सर्वाधिक वन क्रमशः हैं वो है आपका लक्षद्वीप। कौन कौन से हैं आपके? लक्षद्वीप में कितने? 90.33% हैं। उसके अलावा आपका मिजोरम कितना है? तो आपका है 85.41%। उसके अलावा अंडमान में कितना है? तो 81.74% है। कितना है? 81.74% है। और अरुणाचल प्रदेश में कितना है? अरुणाचल में आपका है 79.63%। किसमें? अरुणाचल प्रदेश में। अगला प्रश्न है प्रश्न नंबर 8। उत्तर प्रदेश अग्रणी उत्पादक है। ऑप्शन ए कॉफी, ऑप्शन बी चाय का, ऑप्शन सी जूट का, ऑप्शन डी गन्ना का। इस प्रश्न का उत्तर क्या होगा? तो इस प्रश्न का जो उत्तर सही होगा वो होगा आपका ऑप्शन डी यानी गन्ना का। उत्तर प्रदेश गन्ना का सबसे ज़्यादा यानी अग्रणी उत्पादक राज्य है। और ये जो गन्ना है वो भारत की कैसी है? एक प्रमुख नकदी फसल है। कैसी है? नकदी फसल है क्या? गन्ना।
उसके साथ साथ जैसे इसमें क्या होता है, चीनी, गुड़, क्या यानी चीनी, गुड़, और उसके अलावा जैसे शराब आदि यानी किससे बनाई जाती है, गन्ने से बनाई जाती है। और जैसे गन्ने का सबसे ज़्यादा उत्पादक देश की बात की जाए तो आपका ब्राज़ील है। क्या है, ब्राज़ील में सबसे ज़्यादा क्या है, गन्ने हैं। अगला प्रश्न, प्रश्न नंबर 9, माच किस राज्य का लोक नृत्य है? ऑप्शन ए केरल, ऑप्शन बी मध्य प्रदेश, ऑप्शन सी हरियाणा, ऑप्शन डी असम। इस प्रश्न का उत्तर क्या होगा? तो इस प्रश्न का जो उत्तर सही होगा वो आपका सही होगा ऑप्शन बी मध्य प्रदेश। किसका होगा? यानी ऑप्शन बी मध्य प्रदेश का। ये माच जो नृत्य है वो कहाँ का है? मध्य प्रदेश का ये माच नृत्य है। और जो ये माच नृत्य है ये आपका जैसे माच जो मालवा मध्य प्रदेश में है वहाँ पर यानी ये लोक नृत्य सबसे ज़्यादा प्रसिद्ध है। और इसी नृत्य की जन्मस्थली जो है वो उज्जैन है। इस नृत्य की जो जन्मस्थली है वो कहाँ पर है? उज्जैन में, उज्जैन है। अगला प्रश्न, प्रश्न नंबर 10, भारत में राष्ट्रीय नौसेना दिवस कब मनाया जाता है? ऑप्शन ए 4 दिसंबर, ऑप्शन बी 15 जुलाई, ऑप्शन सी 12 दिसंबर, ऑप्शन डी 12 नवंबर। इस प्रश्न का उत्तर क्या होगा? तो इस प्रश्न का उत्तर बताएं। इस प्रश्न का जो उत्तर सही होगा वो होगा ऑप्शन ए 4 दिसंबर। 4 दिसंबर को राष्ट्रीय नौसेना दिवस मनाया जाता है। और यह यानी 1971 की जंग 1971 की जंग में भारतीय नौसेना की पाकिस्तानी नौसेना पर जीत की याद में मनाया जाता है। किसकी याद में? यानी पाकिस्तान की जब मतलब हार हुई थी और भारत की जीत हुई थी कब? 1971 में। तब से ही 4 दिसंबर को नौसेना दिवस मनाया जाता है। क्या मनाया जाता है? नौसेना दिवस मनाया जाता है। कब से? यानी 1971 से 4 दिसंबर 1971 से ये मनाया जाता है। और ये पाकिस्तान और भारत के बीच जब युद्ध हुआ था उसमें जब भारत को विजय मिली थी उसी यानी समय से 4 दिसंबर को नौसेना दिवस मनाया जाने लगा है। इसी तरह के बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्नों की लगातार वीडियो देखने के लिए अपने इस YouTube चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर लें और इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। और आपको बता दें कि जितने भी परीक्षार्थी यानी अपने RRB NTPC अंडर ग्रेजुएट की तैयारी कर रहे हैं वो अभी यानी आपके पास 3 से 4 दिन का समय बचा है, उसमें ज़्यादा से ज़्यादा इन प्रैक्टिस सेटों को लगाएं। और आपने इसमें यदि ये पूरा वीडियो आपने देखा है तो आपको इसमें पता चला होगा कि एक प्रश्न से ही हमने कई प्रश्न जैसे बनाए हैं। जैसे अभी इसी प्रश्न को आप मान लें, जैसे इसमें केवल इतना पूछा था कि नौसेना दिवस कब मनाया जाता है, तो 4 दिसंबर को। अभी एक और प्रश्न आपसे बन सकता है कि ये जो नौसेना दिवस है वो कब से मनाया जाना शुरू हुआ है। फिर एक और प्रश्न आपसे पूछा जा सकता है कि ये मतलब जो नौसेना दिवस है वो 1971 में किस यानी डेट से मनाया जाना शुरू हुआ है। उसके अलावा यानी जो ये नौसेना दिवस है वो यानी किस कारण यानी मनाया जाता है। इस तरह से यानी आपसे कई प्रश्न पूछे जा सकते हैं, इसीलिए हम एक प्रश्न में जितने भी यानी उससे प्रश्न बन सकते हैं वो सभी यानी एक ही वीडियो में बताते हैं। इसलिए इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा देखें और जितने भी हमारे प्रैक्टिस सेट हैं उन सभी प्रैक्टिस सेटों को ध्यानपूर्वक देखें, जिससे आपके ज़्यादा से ज़्यादा प्रश्न सही जाएंगे। और हमने इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में लिंक दे दिया है, तो उन सभी वीडियो को देखें, क्योंकि इस तरह से ही हमने सभी वीडियो बनाई हैं जिसमें एक ही प्रश्न से आपके 4-4, 5-5 प्रश्न जो बनते हैं वो सभी यानी आप आराम से कर पाएँ। और इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। धन्यवाद।